अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। खालिद भाई क्या सोच रहे हो? मैं आपको देख रहा हूँ कब से आप सोच रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, क्या सोच रहे हैं? यार मैं एक चीज़ सोच रहा था। मैं यहाँ आया था अपने दोस्त के कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए। अच्छा। जब मैंने फातिहा पढ़ी तो मेरे जहन में एक चीज़ आ गई। मैं ये सोचने लग गया कि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अच्छा। इस कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन भर चुका है कब्रिस्तान। लातादाद जो है ना यहाँ मैयतें मौजूद हैं। अब एक चीज़ नज़र से गुज़र रही है और सोच भी रहा हूँ कि यार इसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में बहुत बड़े अमीर होंगे, राइस घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, ताजर होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, मिलों के मालिक होंगे। लेकिन एक चीज़ कॉमन मुझे एक चीज़ नज़र आई। कौन सी? वो ये कि दुनिया में जब हम होते हैं ना ज़िंदा, अच्छा। तो बढ़ चढ़ कर गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये समझे, जहाँ तक गुज़र सकते हैं हम दूसरों के साथ जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ भी करते हैं। जी। उसके बाद फिर आप ये देखें ना, ये कब्रिस्तान है, तकरीबन भरा हुआ है। बिल्कुल देख रहे हैं हम गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं इस पैसे के पीछे और दुनिया के पीछे, जायदाद के पीछे। अपनों को छोड़ देते हैं, अपनों से रिश्ते तोड़ देते हैं, अपनों से ताल्लुकात तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि हम दोस्तियाँ और जो भाईचारा होता है वो भी ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात भी ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ इसी चीज़ पे, पैसे के लिए। अब आप मुझे ये बताएं ना, ये कब्रिस्तान है, ये कब्र है। अब इससे हम पूछते हैं ये क्या कुछ लेकर गया है और ये क्या लेकर गया है। ज़ाहिर सी बात है ये कमाने वाला होगा, अपने घर का सहारा होगा, अपने घर का कफ़ील होगा, घर वालों को चलाने वाला होगा, घर वालों को खिलाने वाला होगा। रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन इंसान ज़रिया भी तो होता है। लेकिन उसके बाद आप ये चीज़ें देखें ना, इंसान कितना गुरूर में आता है, कितना तकब्बुर में आता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं होता। अब इनसे पूछते हैं ये इसमें से कितनी ताकत है इनके पास, या ये क्या कर सकते हैं अपने लिए। अब ये जो दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान में आ गए, ये अपनों के लिए अब क्या कर सकते हैं। ये हम सब के लिए सोचने का मकाम है, एक सोचने के लिए इबरत की जगह है ये, जहाँ ये हमारा आखिरी घर है, जहाँ यहाँ हम आएंगे तो वापस लौट कर कभी नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे लिए कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, किसी भी एसी का इंतज़ाम नहीं है। हम आपको कब्रिस्तान का विज़िट भी कराएंगे, दिखाएंगे कि कब्रिस्तान का हालात क्या है। जो यहाँ दफना के जाते हैं उनके बाद फिर उनके हालात क्या हैं, ये देखें आप। ये कब्र है, ये हालत है इसकी, आप ख़ुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले भी मैंने वीडियो बना के जो है ना आप लोगों को दिखाई थी। अब दोबारा मैं ये चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इंसान इस चीज़ को समझे। दुनिया में हम गरीब का हक़ खाते हैं, अपने कमज़ोर से कमज़ोर इंसान के ऊपर जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। आप देखें ना, अब हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह का कितना एक बहुत बड़ा अज़ाब है, हमारे लिए आजमाइश है। बारिशें हैं, सैलाब पे कितनी बड़ी तबाही मच गई, चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बावजूद भी हम सुधरने का नाम नहीं लेते, आखिरत की फ़िक्र नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह अल्लाह नहीं करते। फिर भी लूट मार, धोखा जो है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा खालिद भाई, ये कौन सा कब्रिस्तान है और कौन सी जगह पे? ये मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, नॉर्थ कराची वाला। अच्छा। 12 दरी के सामने कब्रिस्तान है, बिलाल कॉलोनी के साथ। अच्छा। हाँ, ये यहाँ कब्रिस्तान है। आप बता सकते हैं यहाँ पे कितनी कब्रें होंगी, कितने तादाद में कब्रें हैं? ये अंदाज़ा तो मैं नहीं कर पाऊँगा कि कितनी तादाद में, कितनी गिनती तो शायद मुश्किल ही है, इंतज़ामिया से ही शायद गिनती हो सकेगी। लेकिन मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, कब्र ही कब्रिस्तान है। अच्छा। जहाँ तक मेरी नज़र जाए, वहाँ उस तरफ जाए, आगे के यूँ साइड। अच्छा, ये आप बता सकते हैं ये कितनी एराज़ी होगी कब्रिस्तान की, उसके हिसाब से जो है ये हमारा व्यूज़ पता चलेंगे? ये भी मुझे कोई कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह मैं कंफर्म करके अपने यूज़र को बताऊंगा इस चीज़ के बारे में भी, और कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं उनकी कितनी तादाद है वो भी मैं सही तरीके से फिर ही बता पाऊंगा। लेकिन अभी कुछ भी नहीं बता सकता। दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि देखें, हम दुनिया में लड़ते हैं,
اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پہ بھی لڑتے ہیں. وہ بولتا ہے کہ میں جو ہے نا پٹھان ہوں, وہ بولتا ہے میں سندھی ہوں, وہ بولتا ہے میں سریکی ہوں, میں پنجابی ہوں. اس چیز پہ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جو ہے نا گریبان ایک دوسروں کی پکڑی ہوتی ہے. بھائی کیوں؟ اب ان سے پوچھتے ہیں یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نا. یہ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ یہاں آنے کے بعد قوم, زبان, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے ہماری. صحیح بات ہے. قبرستان کی سیر کراتا ہوں. آئے میں آپ کو قبرستان کے مزید حالات دکھاتا ہوں کہ کتنی صفائی ہوتی ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں, یہ قبرستان کی صفائی کے حالات ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیاروں کے حالات ہیں جو ان کو دفنا کے جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ پوچھنے تک جو نہ آئے کیا حالات ہوں گے ان کے قبرستان کے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے حالات ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ قبریں ہیں ساری جن کے اوپر یہ اپنا گھاس لگا ہوا ہے. گھاس لگا ہوا ہے. گھاس بھی ہو لیکن ایسی حالت تو نہ ہو نا. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہاں اس پہ حالات میں قبر کا ہونا اور اس طرح کا ہونا. خالد بھائی یہاں پہ انتظامیہ موجود ہے؟ ہاں انتظامیہ ہے یہاں پہ؟ ہاں انتظامیہ موجود ہے. چلے انتظامیہ سے ملتے ہیں. چلیں آپ. ہاں انتظامیہ آپ کو گیٹ پہ ملے گی. وہ کام عجیب کوت لگ گئی ہے وان ہر قلعہ. خالد بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اب ایک بھائی آئے ہوئے ہیں, وہ اپنی والد صاحب کی جو ہے نا قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے. اچھا. ان سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں, معلومات لے لیتے ہیں کہ ان کے کیا کتنے دنوں کے بعد آتے ہیں اپنے والد صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. اچھا. کتنے عرصے کے بعد آتے ہیں. یہ چیز تاکہ معلومات ہو سکے ہم سب کو بھی کہ کتنے عرصے کے بعد آتے ہیں. اور میرے خیال سے تو روزانہ آنا چاہیے, فاتحہ پڑھ کے جانا چاہیے. اچھا خالد بھائی, میں نے سنا ہے کچھ لوگ عید نماز پڑھ کے جو ہے نا آتے ہیں یہاں پہ قبرستان پہ, کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے قبرستان پہ اپنوں کے لیے آنا تو روز چاہیے کہ فاتحہ پڑھ کے چلے جانا چاہیے. اچھا. ایک دن کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے. جی. ہم کہ قرآن تو ہر دن پڑھا جاتا ہے, آپ فاتحہ ہر روز پڑھ سکتے ہیں. ان کے لیے آ کے وہ چیز بنائیں, ایک چیز دن کو مخصوص نہ کریں. خالد بھائی کچھ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں اپنوں کو جو ہے نا یہاں پہ دفن کر کے پھر چلے گئے ہیں, واپس نہیں آئے, تو وہاں پہ جو ہے نشان نہیں ہے قبروں کے, تو لوگ وہاں سے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی قبر ہے یا نہیں. یہ کیا سین ہے, یا لوگ کیوں نہیں آتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوتی ہے بات. اچھا. جب ہماری اولاد ہوتی تو ہم اولاد کو اس چیز کے قابل ہی نہیں کرتے, اولاد کو اس چیز کی معلومات ہی نہیں دیتے کہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ کون تھا. جی. جو اس دنیا سے گیا ہے اس سے آپ کا کیا رشتہ تھا. جی. آئیں قبرستان لے کے آئیں, انہیں بتائیں کہ اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے. جی. ہم آتے ہیں روز سورت فاتحہ پڑھنے, آپ کو بھی آنا چاہیے. جی. اچھا میں کچھ قبریں دکھانے والا ہوں ویوز کو, تو جو ہے نشان وہاں پہ نہیں ہے بالکل. ان یہ قبروں جیسے کے نشان نہیں ہے, وہ قبریں ختم ہو چکی ہیں جن کی تو اولاد جیسے کہ یہ تو یہاں کی جو انتظامیہ ہے یہ انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں, یہ ان کا جو ہے یہاں پہ دیکھ بھال کرتے ہیں, لیکن جو ہے وہ خود نہیں آتے. یہ قبر ہے لیکن اس کا نشان نہیں ہے یہاں پہ, انہوں نے وہ تختی نہیں لگائی ہوئی ہے یہاں پہ. مزید ہم خالد بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے. خالد بھائی کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ جو آپ نے ابھی قبر دکھائی ہے اس کے اوپر تختی نہیں ہے, یہ ان کی ہوگی جن کا وارث موجود ہوگا جو آ کے دیکھ کے گیا ہے. انتظامیہ تو خیر اس چیز کا خیال نہیں کرتی. انتظامیہ تو جب دیکھتی ہے کہ کوئی نہیں آ رہا, ان کا کوئی وارث موجود نہیں ہے, انتظامیہ وہ قبر اور مٹا کے کسی اور کو وہ جگہ جو ہے نا بیچ دیتی ہے دوبارہ. اچھا ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کسی اور کو. لیکن اس کا خیال نہیں کرتی انتظامیہ. یہ چیز آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. دوسری بات کیا ہے, جو آپ چیز ہم نے آپ کو دکھایا, ان کے بچے نہیں آتے, ان کے گھر والے یہاں نہیں آتے جن کی قبریں ختم ہو گئی ہیں, جن کی قبروں کے نشان مٹتے جا رہے ہیں, وہ نہیں آتے یہاں پہ. ان کو آنا چاہیے. جی. اور یہ چیز ضروری ہے. اب ہم ایک بھائی سے پوچھیں گے, وہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ آئے ہوئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے دنوں کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پہ تشریف لاتے. السلام علیکم. السلام. کیسے خیریت ہے؟ آپ کتنے دنوں کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پہ آتے؟ 2 ہفتے بعد میں بھی آیا ہوں. میرا آنا تو روز دینا چاہیے, مگر تھوڑا دور پڑ جاتا ہے ہمارے کو. ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی آنا چاہیے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میری پرچون کی دکان ہے. آپ کی پرچون کی دکان پہ کہاں پہ ہے؟ یہ پٹیل پاڑا, یہ گارڈن آغا خان ہاسپٹل کے برابر میں. تو آپ کو تو واقعی کافی دور پڑتا ہے, لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ہفتے میں تو آنا چاہیے. 2 ہفتے تو دور ہو جاتے ہیں. 1 ہفتہ لازمی. دیکھیں یہ دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم سب کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, ہم سب کے لیے دن رات محنت کر کے ہمیں پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے ان کے پاس آنے کا. بے شک.
تو हमें रोज़ आना चाहिए। एक बात है दूर पड़े तो फिर भी हफ्ते में एक मरतबा लाजमन आना चाहिए, हफ्ते में एक मरतबा जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की लाजमी आना चाहिए। जो नहीं आते, जैसे कि आप भी आते होंगे, आपने कब्रें भी देखी हैं काफ़ी सारी, और ऐसी कब्रें भी हमने देखी हैं जिनके ऊपर घास जम गए हैं, जिन कब्रों के निशान भी मिट गए हैं। आप हमारे नाज़रीन को आप अपने ज़रिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप कोशिश करें, जिनके वालिद साहब नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, कोई भी नहीं दुनिया में जा चुके, हमेशा मतलब हर हफ्ते की रूटीन बनावे, आवे, एक आधे घंटे के लिए आवे, 15 मिनट के लिए आवे लाजमी। ये इनको बहुत अच्छा लगता है। ये कल हम चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे अपने माँ की कब्र, कल हमारी औलाद हमारी कब्र नहीं आएगी। तो ये तो बिल्कुल जायज़ है कि जैसे कह रहे भाई कि जब दुनिया से जो चले जाते तो हम सबको जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी कब्रों पे हैं, फातिहा पढ़ें। अगर हम नहीं आएंगे तो कल को हमारी औलाद भी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा हम इनसे ये भी पूछेंगे कि जब आप यहाँ आके देखते हैं कब्रिस्तान की इंतज़ामिया की क्या मामलात होते हैं, वो किस तरह जो है ना कब्रिस्तान की देखभाल करती है? वो तो बहुत अच्छे, मतलब हमारा तो बहुत टाइम से ये दादाजी की कब्र है, दादाजी की भाई की कब्र है, ये वाले साहब की ये जगह अपनी खाली है, तो ये हमने रखवाला दिया हुआ। माशाल्लाह हम आते भी नहीं हैं, तो मतलब चाचा लोग नहीं आते, कभी हफ्ते में महीने में कभी नहीं आते, तो ये कि रखवाली बहुत अच्छी करते हैं लोग, पैसे इनको मिल जाते हैं, और ये रखवाली मतलब बेझिझक मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम पानी डालते हैं लोग। मैंने हर जगह देखा, यहाँ पर हर कब्र के अंदर माशाल्लाह लोग पानी डाल रहे होते हैं, हर कब्र के अंदर, जब भी मैंने देखा इनको। जैसे कि भाई ने कहा है कि जब अगर हम नहीं आते, काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तो हमने जो है ना इन कहा हुआ है वो यहाँ पानी भी डालते हैं, सफाई भी करते हैं, महीने बाद उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरह और भी कब्रिस्तान में ऐसी कब्रें हैं जिनके ज़िम्मे लगाई दी है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो पानी भी डालते हैं, सफाई भी करते हैं, फिर उस महीने के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। भाई से पूछते हैं उनको कितने पैसे देते हैं वो महीने के? इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, चाचा ही देते हैं, मगर ये नहीं है कि अभी इनके हवाले कर दिए तो हमें नहीं आना चाहिए। तो ये तो इनका एक ज़रिया कि हम यहाँ नहीं हैं तो वो देखभाल करते हैं, तो अलग चीज़ है। हफ्ते में लाजमन एक दिन आना चाहिए, मैं दिन में नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा आना चाहिए लाजमी। खलबेन से पूछें ये कितने भाई हैं और दूसरे क्यों नहीं आते, ऐसे या खुद अकेला आता है? तो आपके कितने भाई हैं? 3 भाई हैं मेरे। 3 भाई हैं। आपके बाकी भाई क्यों नहीं आते? आते हो जुम्मे आते हैं, अच्छा, वो जुम्मे आते सुबह हैं। सवेरे आते आप आज आ गए, कोई ख़ास बात? नहीं, बस आते हुए हिसाब किताब, मतलब वो दुकान का होता है ना, तो बड़े भैया भी बैठ गया, तो मैं फारिग हो गई जल्दी आज 2 बजे, अभी नमाज पढ़ी जोर की आ गया। अभी अगले जुम्मे को अभी जुम्मा भी आएगा, भाई आएंगे छोटे वाले, फिर अगले जुम्मे बड़े भाई आते हैं, रूमिंग मतलब चलती रहती है, एक भाई आता है, साथ भी इकट्ठे भी आ जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, फिर मैं काम थोड़ा रुक जाता है हमारा। तो ये नहीं है कि आप तीनों भाई साथ आओ या कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर जिसका भी हो, घर में किसी का वालिद नहीं हो, वालदा नहीं हो, ये नहीं कि पूरी फैमिली आवे। एक मर्द घर में कोई भी ऐसा मर्द हो, भाई हो, बहन हो, कोई भाई हो, चाचे का बेटा हो, मामू का बेटा हो, कोई भी हो, हफ्ते में एक मरतबा आना चाहिए कब्रिस्तान, इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपके 3 भाई हैं, आप कह रहे हैं, तो अगर एक भाई एक हफ्ते आए, दूसरा भाई दूसरा हफ्ते आए, तीसरा भाई तीसरे हफ्ते आए, तो ये तो समझो कि महीना के करीब ही ये चीज़ हो जाती हाँ। है। तो हफ्ते हफ्ते आना ही चाहिए। और जिनके यहाँ अपने नहीं आते, काफ़ी ऐसे कब्रिस्तान के हालात देखें हमने, कब्रें ख़त्म हो चुकी हैं। अब मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा, ये कब्रिस्तान है, आप देख रहे हैं, ये कब्र है जिसका निशान मिट चुका है। अब वो सिर्फ वो आप नज़र आ रही है, प्लेट पड़ी हुई है उनकी, तो आप ये देख सकते हैं बाकी हिस्सा ख़त्म हो गया है। सिर्फ वो नाम वाली जो है ना वो पट्टी रखी हुई है, उससे अंदाज़ा हो रहा है यहाँ कब्र है, बाकी किसी चीज़ से अंदाज़ा नहीं हो रहा बिल्कुल कब्र का भी। और भाई से जैसा कि पूछा कि भाई के वाले साहब हैं, और फिर वो कौन है? ये दादा के भाई है, ये इनके दादा के भाई हैं, वो उनके दादाजी दादा हैं। ये इनकी वाले जगह रखवाई गई है, तो इन्होंने अपनी अमानत और रखवाई हुई है, ख़रीदी हुई है, तो ये ये ब्लॉक इनका लगा हुआ अपने एरिया का हिस्सा है। ये इनका एरिया का हिस्सा है, इन्होंने रखवाली के लिए रखा हुआ है, ख्याल करने के लिए, जो सफाई भी करते हैं, पानी भी डालते हैं, आते हैं। आगे दूसरे भाई बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करने आए। आप यहाँ क्या करते हैं? पानी वगैरह डालते हैं। पानी डालते हैं। कोई आपको कह के जाता है या खुद से डालते हैं? नहीं, कह कर जाते हैं, वैसे अगर किसी का नहीं आता तो उस पर डाल देते हैं पानी। अच्छा, आपको यानी कि ज़िम्मे लगाया जाता है, फिर आपको महीने के बाद जो है ना पैसे दिए जाते हैं। जी, तो कितने देते हैं फिर आपको एक कब्र के महीने के बाद? कोई 500 रुपये देता है, कोई 300 रुपये देता है। कुछ तो यहाँ ऐसे लोग आते हैं जो लड़ झगड़ करते हैं, पैसे भी नहीं देते।
उसमें भी हम राजी थे। देखें, जैसा कि भाई कह रहे हैं कि हम जो ज़िम्मे लगा दिया जाता है हमारे, हम अपना काम ईमानदारी से और ज़िम्मेदारी से अदा करते हैं। 500 रुपया देते हैं, कोई 1000 रुपया देते हैं, अपनी खुशी से जो देते हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग आते हैं जो फिर बाद में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, पैसे नहीं देते। तो ऐसे चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। जब आप एक इंसान को ज़िम्मेदारी लगा के गए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी और मेहनत से कर रहा है, आपकी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, सफाई भी कर रहा है, पानी भी लगा रहा है, तो फिर आपको उसका हक़ देना चाहिए। बल्कि 500 1000 तो बहुत कम है। हम तो कहते हैं कि मुनासिब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मुआवजा उनको देना चाहिए, क्योंकि वो आपके बग़ैर आपकी इन चीज़ों का देखभाल कर रहा है, पानी भी डाल रहा है, सफाई भी कर रहा है। वो आपकी गैर मौजूदगी में वो इतना काम आपका सर अंजाम दे रहा है, तो आप उनके साथ नाइंसाफ़ी ना करें, उनके साथ इंसाफ करें और जो आपके तय होते हैं उससे बढ़कर दिया करें। अगर वो आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं तो लड़ाई झगड़ा तो करना भी नहीं चाहिए, ये तो गलत है, जाती है। कब्रिस्तान जैसी जगह पे आके भी आप दूसरों का हक़ खाएं, दूसरों का हक़ मारें, उनके साथ ज़्यादती करके जाएं, तो मेरे ख़्याल से तो ये तो अजीब ही बात हो जाएगी। तो इस जगह पे आके भी अगर आप लोग ऐसा करें तो ये आप लोगों के लिए सोचने वाली बात है। तो हम तो कहते हैं कि आपको ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा खालिद भाई, आखिरी पैगाम हमारे व्यूज़ को क्या देना चाहेंगे आप? जो आखिरी पैगाम है वो मुख्तसर आप दें, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो, ताकि व्यूज़ को देखने वालों को मुश्किल ना हो। आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं आप अपने ज़रिए आप सबको और आप अपने कैमरामैन के ज़रिए आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, ये हम सब के लिए एक आखिरी मकाम है, हम सबको यहाँ आना है। अगर हमारे अपने हमसे दूर चले गए हैं, जा चुके हैं, तो हम सबको इनके पास आना चाहिए। हफ्ते हफ्ते आना चाहिए, रोज़ आना चाहिए। अगर हम हफ्ते नहीं आ सकते, रोज़ाना आना चाहिए, फातिहा पढ़नी चाहिए, सफाई करनी चाहिए और जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ना चाहिए। अगर रोज़ नहीं आ सकते, हफ्ते में एक दफ़ा आएँ, लेकिन आएँ ज़रूर, इनको देखें ज़रूर, इनकी सफाई, कब्र की सफाई भी किया करें और अपने आसपास वाली कब्रों की भी सफाई किया करें। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई आता नहीं है देखने के लिए, जिनको कोई पढ़ने के लिए नहीं आता, हम सबको उनके लिए पढ़ना चाहिए, उनकी सफाई भी करना चाहिए। अब हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे और ये दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने आसपास और अपने जानने वालों का, जो ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, जाने के बाद नहीं, जो ज़िंदा हैं उनकी अब कदर करें। उनके बाद हमारा जो काम होता है ना, हम उनके बाद उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके बारे में कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा था। ये तारीफ़ अगर वो ज़िंदा था तब हमें करनी चाहिए, मरने के बाद नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, नमाज़ न छोड़ें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ की पाबंदी करें। अस्सलाम वालेकुम।